आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमने इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ये हमने काजू और बादाम लिए हैं, जिनको हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही हमने ये खाने वाली गोंद ली है। एक कटोरी भर के हमने किशमिश ली है और ये हमने 4 बड़े चम्मच सौंठ पाउडर लिया है। और ये हमने ली है हल्दी, तो 6 चम्मच हमने हल्दी ली है और साथ ही हमने 4 बड़े चम्मच खसखस दाने लिए हैं। एक हमने सूखा नारियल लिया, जिसको हमने इस तरह से चिप्स बनाने वाली मशीन से इसको ग्रेट कर लिया है। साथ ही हमने देसी गुड़ लिया है, 2 किलो के करीब हमने गुड़ लिया है। और ये हमने मखाने लिए हैं 250 ग्राम। तो सबसे पहले हम मखाने को ही रोस्ट करेंगे। तो गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और मखाने को हम मीडियम फ्लेम पर 1 चम्मच घी डाल के रोस्ट करेंगे। तो मखानों को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि मखाने जो हैं अच्छी तरह से क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मखाने जो हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। तो मखाने को हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में और इसको हम पीस लेंगे। तो मखाने अभी हल्के से गर्म हैं, तो गैस का फ्लेम हम ऑन ही रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह से हम इसमें मखाने डाल देते हैं। तो 2 बार में डालेंगे हम मखानों को और इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हम पीस लेते हैं। तो इस तरह से सारे मखाने जो हैं वो हमने पीस लिए हैं। थोड़े बहुत इसमें पीसेज हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं। और अब गैस पर हमने वापस से उसी कढ़ाई में नारियल को डाल दिया है। तो नारियल में हमने घी नहीं डाला है, क्योंकि नारियल वैसे भी ऑलरेडी अपना जो ऑयल है वो छोड़ता ही है। तो इसको भी हमें रोस्ट करना है, हल्का सा क्रिस्प करना है, क्योंकि हम इसको भी पीस के ही डालेंगे। क्योंकि लड्डू में कई बार नारियल आता है तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, और ये जो लड्डू हैं ये सबको बहुत पसंद आते हैं। तो नारियल को हम पीस के डालेंगे। तो इसको हम पहले मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से रोस्ट करते हैं। तो नारियल जो है वो रोस्ट हो चुका है, लेकिन ये जो नारियल है ये अभी क्रिस्पी नहीं लगेगा जब तक कि अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता है। तो अभी हम इसको नहीं पीसेंगे, अब हम इसको निकाल लेते हैं, वरना ये जल जाएगा और टेस्ट जो है लड्डू का बिगड़ जाएगा। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। जब ये ठंडा होगा तभी हम इसको पीसेंगे। और वापस से अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो घी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो अभी हमने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जो घी है वो डाल दिया है और इसमें हम सेकेंगे गाद। तो कढ़ाई जो है वो गर्म ही है, तो इस तरह से हम इसमें गाद जो है वो डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गाद जो है वो अच्छी तरह से फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाद जो है अच्छी तरह से फूल चुकी है, सिक चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। अब हमने वापस से 2 चम्मच घी डाल दिया है और अभी गाद के जो टुकड़े थे वो बहुत बड़े थे, तो सीखने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अब हमने थोड़े छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इनको भी मीडियम फ्लेम पर हम सेक लेते हैं। इस तरह से चलाते हुए हम इनको अच्छी तरह से घी में सेकेंगे। ये देखिए, छोटे टुकड़े होंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे, जल्दी से फूल जाएंगे ये। तो इस तरह से छोटे टुकड़े करके ही आप इसको घी में फ्राई करें एकदम मीडियम फ्लेम पर। तो गाद जो है वो सीख चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें से क्रिस्पनेस की आवाज़ भी आ रही है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ी सी जो गाद बची है उसको भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। और गोंद को निकालने के बाद अब इसी घी में हमने किशमिश डाल दी है। तो किशमिश भी बस मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भी फूल जाएंगी। और इधर जो हमने नारियल रखा था सेक के, वो आप देख सकते हैं कि क्रिस्प हो गया है। तो नारियल और गाद अब दोनों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। तो इनको हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए सीखने देते हैं। तब तक हम मिक्सर ग्राइंडर में गाद को पहले पीस लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि किशमिश जो हैं वो अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो इनको भी हम जिसमें हमने मखाने पीस के रखे हैं प्लेट में, बस इसी में निकाल देना है, क्योंकि सारा सामान जो है वो हमें मिक्स ही करना है। तो इनको हम निकाल लेते हैं।
और अब हमने वापस से कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है और उसमें हमने डाल दिया हमारे काजू और बादाम जो हमने काट के रखे हुए थे। तो इनको भी अब हमें घी में अच्छी तरह से रोस्ट करना है, एकदम मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो इनको भी हम घी में रोस्ट कर लेते हैं। तो गोंद जो है वो भी पीस चुकी है और साथ ही जो नारियल है वो भी हमने इस तरह से पीस लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और नारियल को हमने थोड़ा सा दरदरा पीसा है, एकदम फाइन नहीं पीसा है। तो इधर हमारे काजू और जो बादाम है वो भी रोस्ट हो चुके हैं, इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। एकदम मीडियम फ्लेम पर हमने इनको रोस्ट किया है इसमें घी में। तो बस इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी प्लेट में जिसमें हमने सारे सामान को निकाला है, इसमें ही हम हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी निकाल लेंगे। और कढ़ाई में हमने वापस से 1 चम्मच घी डाला है और इसमें हम डाल देंगे खसखस, हमारे पोस्ता दाने, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी, क्योंकि कच्ची हल्दी का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो इनको भी मीडियम फ्लेम पर हम हल्का सा घी में सेकेंगे। और ये जो लड्डू हैं ये आप एक बार बना के इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके आप इसे खा सकते हैं। और ये जो लड्डू हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विंटर के लिए तो स्पेशल ये लड्डू बनाए ही जाते हैं, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट होते हैं इसमें, साथ ही हल्दी होती है और गुड़ होता है। तो गुड़ जो है वो खून बनाने का हमारी बॉडी में काम करता है, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये लड्डू अगर आपको ऐसे खाना पसंद ना हो तो आप इससे दूध में डाल के भी इसको खा सकते हैं, इस दूध को पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो हल्दी होती है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, साथ ही हम इसमें सौंठ भी डालते हैं, तो ये सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो लड्डू हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और एक बार बनाने के बाद आप इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके खा भी सकते हैं। बस इस तरह से हल्दी को भी हम इसी में थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। तो हल्दी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। तो इसको भी हम निकालेंगे हमारी इसी प्लेट में जिसमें हमने सारी चीज़ों को डाला है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब हमने वापस से इस कढ़ाई में घी डाला है और इसमें अब हम डालेंगे गुड़। तो जो हमने गुड़ लिया है वो गुड़ हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। तो सारा गुड़ हमने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम चम्मच की मदद से इस तरह से फोड़ते हुए हम घी में मिक्स करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। और ये जो गुड़ है बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हमने इसको इसी तरह से डाल दिया है। लेकिन अगर आपका जो गुड़ है वो सॉफ्ट नहीं है अगर, तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ही डालें, नहीं तो उसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब हम क्या करेंगे कि एक बड़े से बर्तन में हमारे सारे जो मसाले हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन हमने लिया है जिससे कि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से चम्मच से हम सारे मसालों को मिक्स करेंगे ताकि हल्दी और खसखस है जो वो अच्छे से सारे मसालों में मिक्स होकर बढ़िया सा कलर दे दे। तो मसाला हमारा एकदम रेडी हो चुका है और अब बस गुड़ का मेल्ट होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पर ही इसको मेल्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर करेंगे तो गुड़ जो है वो जल जाएगा। तो बस मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको मेल्ट होने देना है। तो जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तभी हम इसके बाद हमारे जो लड्डू हैं वो बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। अभी गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गुड़ के इसमें डिगले नहीं दिख रहे हैं। सारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से पिघल चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के घी। तो घी तो अगर आपको और भी डालना हो, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर हम बहुत कम घी में ही हमारे लड्डू बना रहे हैं। आपने देखा कि ड्राई फ्रूट
फ्राई करने के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया था। बस गुड़ में हम इस तरह से घी डाल रहे हैं ताकि इसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाए और हमारे जो लड्डू हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से घी हमने डाल दिया है। गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो ज़्यादा गुड़ को हमें नहीं पकाना है। तो बस गैस का जो फ्लेम है वो हम ऑफ़ कर देंगे। और गुड़ जो है वो बहुत गर्म है, तो गरम गरम गुड़ ही हम हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे हैं तैयार करके उसमें डालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे सौंठ का पाउडर। तो 4 बड़े चम्मच भर के हमने सौंठ का पाउडर लिया है और इसको हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़। थोड़ा थोड़ा करके हम गुड़ डालते हैं क्योंकि गरम गुड़ है और एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं। और गुड़ इतना गर्म होता है बिल्कुल भी हाथों में लगना नहीं चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, एकदम चिपक जाता है गुड़। बस इस तरह से हम इसमें गुड़ डालेंगे और मिक्स करेंगे सारे मसाले में। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है गुड़। और अब हम चम्मच से मसाले में इसको मिक्स कर देंगे ताकि गरम गरम जो गुड़ है वो मसाले में अच्छी तरह से चिपक जाए। और लास्ट में हमने थोड़ा सा सूखा मसाला जो है वो कढ़ाई में ही डाल दिया है गुड़ निकालने के बाद, ताकि ये गुड़ भी अच्छी तरह से मसाले में कोट हो जाए। इस तरह से चम्मच से हमने गुड़ और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हमें हाथ नहीं लगाना है क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत गर्म है। तो सारा मसाला और गुड़ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो बस हम 2-3 मिनट इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो गुड़ का हमारा ये पूरा जो मसाला लड्डू का हमने बना के तैयार किया है, ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। मतलब इसको मैं हाथ से छू पा रही हूँ, इतना ये ठंडा हो गया है। तो बस हाथ से भी मसाले को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो दोनों हाथ से या एक हाथ से छोटे बड़े जैसे भी लड्डू आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इनको बांधने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और इसमें बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है सौंठ पाउडर की, हल्दी की। और बस इसी तरह से अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें खसखस और ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाले हैं वो दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और घी भी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में घी आ रहा है, इतना घी हमने डाला है, फिर भी हमने कम घी का ही यूज़ किया है। तो भी घी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चमक रहा है हमारे लड्डुओं में। तो बस इसी तरह से हम लड्डू बनाएंगे। बस एक एक करके इसी तरह से हम लड्डू बना लेते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। और ये लड्डू पूरे विंटर आप एक लड्डू खाइए, फिर आपको ना सर्दी होगी ना खांसी। और खून की जो कमी है उसकी पूर्ति भी एक लड्डू खाने से आपके हो जाती है। तो बस रोज़ एक लड्डू आप इस तरह से खाइए। तो बस इसी तरह से मीडियम साइज़ का लड्डू आप बनाएं ताकि आप एक लड्डू रोज़ खा सकें। देखिए इस तरह से सारे जो लड्डू हैं वो हम बना के तैयार करेंगे। ये देखिए अभी 2 लड्डू हमने बना लिए हैं इस तरह से। और अब इसी तरह से सारे लड्डू जो हैं वो बना के हमको तैयार करने हैं। तो सारे लड्डू बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारे लड्डू जो हैं वो कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। अभी हमारे सारे ड्राई फ्रूट गुड़ लड्डू जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनको आप बहुत दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और बहुत हेल्दी लड्डू हैं, विंटर स्पेशल हैं। तो अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।